जो लोकसभा का विकास नहीं कर सकता जो बंदा, वो नीतीश कुमार को चैलेंज करेंगे। उनकी क्या हैसियत है नीतीश जी के बारे में। चिराग जी वहाँ जाते हैं तो मैं जानता हूँ भीड़ कहाँ से आती है और कौन करता है भीड़ उनके लिए। वो चिराग जी का भीड़ नहीं है, उनके लिए एक मशीनरी है जो उनके लिए भीड़ जुटाती है। दुख या ये हुआ कि वो हमारी अस्तित्व को नकारने की बात कर रहे हैं लोग। 20 लोकसभा में हम 2 लाख से ऊपर हैं, 2 लाख तक हैं। जो हमारी पहचान है वो कहीं नहीं है राजनीतिक दलों के बीच में। और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने उन्हें ये कहा है कि आप जाइए और एकजुट कीजिए। तो उनके चेहरे पे नरेंद्र मोदी का जो पर्सनालिटी है, जो चेहरा, उनका एक छद्म चेहरा है। लड़ाई वो है, ये मानने के लिए तैयार नहीं। आप धोरैया में 4000 वोट वाले पासी को टिकट दे रहे हैं 2 पार्टी मिलके। आपको बहुत सारी योजना का नाम गिना दूंगा जो बिहार में लागू हुआ और नरेंद्र मोदी जी उनको कॉपी करके चालू। अखिल भारतीय पान महासंघ का एक प्रोग्राम होना है राजधानी पटना में 4 जून को, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के समाज को सियासी तौर पर जागरूक करने की जो कोशिश हो रही है लगातार, कि सियासी तौर पर जो हिस्सेदारी है वो मिलना चाहिए, ताकि जो अधिकार और जो वंचित होने का एक दायरा है उसे ख़त्म किया जाए। आईपी गुप्ता जी हैं, समाज को एकजुट करने का आप प्रयास कर रहे हैं। अब तो जातिगत जनगणना जिस दिन से शुरू होनी थी, हालांकि उसमें तो अब कोर्ट का जो मामला है वो अलग है। तो ये क्या लगा कि जो पान समाज के लोग हैं उन्हें सियासी तौर पर ठगा गया कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुला रहे हैं कि शायद कुछ हल निकल जाए? ठगने की बात तो दूर, पहचान तक की हमारी लड़ाई है बेसिकली। हमें ये लगता है कि अखिल भारतीय पान महासंघ जो बीड़ा उठाया है वो सत्ता में हिस्सेदारी से के साथ साथ जो हमारी पहचान है वो कहीं नहीं है राजनीतिक दलों के बीच में। हम 75 वर्षों से सिर्फ वोट देते रहे, वोट भी दे रहे हैं, लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा है। अभी मैं जब ये 4 जून को सम्मेलन करने जा रहा हूँ बापू सभागार में, इन दोनों जो बातें हो रही है हमारी राजनीतिक पार्टियों के लोगों से, तो मुझे लग रहा है कि वो हमें पहचानते तक नहीं या रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहते। मैं उन नेताओं के नाम नहीं बताऊंगा, एक वक्त आएगा तो मैं उनका नाम भी बोलूँगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वो कहते हैं कि पान समाज के वोट है कहाँ। वो किसी खास लोगों की वोट तो गिनाते हैं और हमारी वोट को काउंट नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये फतुहा में आपका 22,000 है। हमने कहा सहरसा में कितनी होगी, हमसे पूछा, उन्होंने कहा बताइए सहरसा में कितना, मैंने कहा 65,000। उन्होंने कहा 65,000 नहीं 40,000 है। मैं कहा चलिए 40,000 ही मान लेते हैं। तो क्या ये कम है 40,000? 150 विधानसभा में हम 10,000 से 70,000 तक हैं। 20 लोकसभा में हम 2 लाख से ऊपर हैं, 2 लाख तक हैं। लेकिन इस 75 सालों में किसी राजनीतिक पार्टी ने हमारे लोगों को न टिकट दिया न बुलाया। ऐसा क्या है भाई, सारे लोगों को बुला बुला के टिकट दे रहे हो। अब हमें रिकॉग्नाइज भी नहीं किया कि आप वोट भी देते हो। तो लड़ाई उसकी है। हमें ये लगता है कि हम 75 सालों में पान समाज का कोई पहचान ही नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो पहचान आप दिलाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें तो बड़ा संघर्ष है। राजनीतिक तौर पर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, लालच होता है, दबाया जाता है, प्रयास यही किया जाता है। हालांकि सभी पार्टियां जो बड़ा वोट बैंक होती है उस पर नज़र होती है उसकी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अभी बड़ा चैलेंज है कि विपक्षी जो एकजुटता है उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुकाबला करना है। तो आपको लगता नहीं कि ये मौका अच्छा है जो आप संघर्ष कर रहे हैं उसका फल मिल जाए? मौका तो अच्छा। मैं नीतीश जी के बारे में ये बात बताऊँ, आदरणीय नीतीश कुमार जी देश के इकलौता चेहरा है जो एकजुट करने में सफल होंगे। और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने उन्हें ये कहा है कि आप जाइए और एकजुट कीजिए। तो उनके चेहरे पे नरेंद्र मोदी का जो पर्सनालिटी है, जो चेहरा, उनका एक छद्म चेहरा है। और नीतीश कुमार जी का कोई छद्म चेहरा नहीं, जो जैसे हैं सामने है। लेकिन अगर अब नरेंद्र मोदी जी के पूरे भाषण या अभी तक का देखें उनको, तो उनका कोई चेहरा नहीं, एक बनाया हुआ झूठा एक परसेप्शन चेहरा है उनका, परसेप्टिव चेहरा है, एक प्रोजेक्टेड चेहरा है जो सच्चाई में कहीं है नहीं। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी को आप देखेंगे जैसे हैं वैसे हैं। आपको बहुत सारी योजना का नाम गिना दूंगा जो बिहार में लागू हुआ और नरेंद्र मोदी जी उनको कॉपी करके चालू कॉपी करते हैं। और ये जनगणना की जो बात आप कर रहे हैं कि रोक दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा, बिहार सरकार ने कभी स्टेटमेंट आया कि वो कानून बनाएंगे और जनगणना को कराएंगे। तो जब ये बिहार सरकार कानून बनाएगी और जनगणना करेगी तो उसमें कोर्ट क्या करेगा फिर? ये नरेंद्र मोदी जी का एक चाल है। जो उन्होंने जुडिशरी पे जो कब्जा करके रखे हैं ना, वो पूरा सिस्टम को, वो उनके थ्रू जुडिशरी को चला रहे हैं। एक ही जुडिशरी में है जो अभी आया है CJI चंद्रचूड़ साहब, वो शायद भगवान ने शायद उनको भेजा है। उनको छोड़ दीजिए, तो
तो उनके इशारे पे सारी चीज़ें चलती है। अच्छा, आईपी गुप्ता जी, सियासी तौर पर आपका जो संघर्ष है वो हम लोग देख रहे थे कि जमुई के इलाके से आपने सोचा कि चलो भाई लोगों को बताया जाए, संघर्ष किया जाए। चिराग पासवान बिहार के एक नेता हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार से जो सियासी बदला लेना था वो हम बदला ले चुके हैं और ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर हैं, जबकि वो कहते हैं कि हम हनुमान हैं, हम सब कुछ हैं मोदी के लिए। एक बात आपको बता दें, चिराग पासवान जी का कोई हैसियत नहीं है कि वो बदला ले नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी 1974 के प्रोजेक्ट हैं, उनके पिताजी के साथ ही रहे हैं वो। कोई एक उपलब्धि चिराग जी बता दें कि जमुई के जहाँ से 10 वर्षों से लोकसभा के सांसद हैं, जो लोकसभा का विकास नहीं कर सकता जो बंदा, वो नीतीश कुमार को चैलेंज करेंगे? उनकी क्या हैसियत है नीतीश जी के बारे में? वो इतनी ओछी बयान देते हैं नीतीश जी के बारे में जो उनके लोग भी पसंद नहीं करते। बिहार की जनता इसको स्वीकार नहीं करती कि नीतीश जी के बारे में चिराग जी कुछ बोल सकें। नीतीश जी के पास एक विजन है देश के लिए, बिहार के लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया है। चिराग जी का क्या उपलब्धि है? चिराग जी कहते हैं कि हमारी बड़ी मकबूलियत है, लोकप्रियता है, जगह जगह घूम रहे पूरे बिहार में। अब इसकी सच्चाई को मत कहिए, अगर कुछ बात हम बोलेंगे तो बात अलग हो जाएगी। कुछ लोगों के करोड़ों फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वोटर्स होते हैं उनके। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है ना। चिराग जी वहाँ जाते हैं तो मैं जानता हूँ भीड़ कहाँ से आती है और कौन करता है भीड़ उनके लिए। वो चिराग जी का भीड़ नहीं है, उनके लिए एक मशीनरी है जो उनके लिए भीड़ जुटाती है। ये सच्चाई है और इस बात को आप लोग भी जानते हैं, बोलते नहीं हैं कैमरा में। लेकिन ठीक है, मेरी शुभकामना है चिराग जी की भीड़ रहें और जीतें वो। अच्छा, राजधानी पटना में आपका एक राजनीतिक तौर पर एक समझिए कि प्रदर्शन होगा पान समाज का, कितनी संख्या आ सकती है? कि नीतीश कुमार कभी कभी होता है स्टेज से चीज़ों को देख करके और वहीं फैसला ले लेते हैं और कहा कि हाँ भाई आपकी उपेक्षा की गई, आपको अधिकार मिलेगा, और इन मामलों में उनकी जो कारकर्दगी है, शैली, वो अच्छी रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी सामाजिक चेतना के परिवर्तन के प्रेरणेता रहे हैं, सामाजिक न्याय के। शायद उनके जैसा कोई एक नेता नहीं। वो बोलते कम हैं, करते ज़्यादा, आप देखे होंगे। और मुझे लगता है कि हमारी कितनी संख्या आएगी, मैं आपको बता दूं कि बापू सभागार के सम्मेलन के इतिहास में ये पान समाज का जो सम्मेलन होगा, आने वाले 20 वर्षों तक वैसे भीड़ नहीं आएगी, वैसा सम्मेलन नहीं होगा। एक बार हमारी सारी चीज़ें टेक्निकली हम पूरा कर लें, तेजस्वी जी से हम लोग मिल लें, उनकी सहमति हो जाए, उसके बाद आप देखेंगे कि पटना के गलियों में, शहरों में वो चीज़ें होगी जो हमको लगता है कि शायद किसी जाति का सम्मेलन वैसा हुआ होगा, वो करने जा रहे हैं। और जहाँ तक नीतीश जी के दिखाने की बात है, जो डिसीजन लेंगे तो उनके ऊपर है, लेकिन उनका हम लोग ज़रूर हैं कि उन्होंने हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया, उनके शुक्रगुजार हैं। और हमने आदरणीय अखिलेश बाबू को कहा था, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि सर उनका आना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और संगठन और हमारे महागठबंधन के सरकार के नेता हैं, और उन्होंने सहमति दी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने हमें ले गए, मुख्यमंत्री से मिला और उन्होंने कहा कि ये 4 जून को हम यहीं हैं, इसको नोट करो, आएंगे। तो उनको क्या डिसीजन लेंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन उनको ये ज़रूर दिखाई पड़ेगा कि पान समाज अब खड़ा हो गया है। और हम 80 लाख हैं, हम तो मना रहे थे कि भगवान करे कि सर्वे का काम पूरा हो जाए और हम जो पिछले 7 बरस से 80 लाख कह रहे हैं वो 85 लाख हो जाए, 90 लाख हो जाए। ये होना था, और आज न कल आप इस इंटरव्यू को याद रखिएगा कि हम 80 लाख प्लस हो जाएंगे। जो 10,000 वाले लोग हैं, अच्छा मान लीजिए एक समाज है नाई, कितना होता है, उनको भी हक मिला है ना भाई। उनकी बात अलग है, वो जाति विशेष से ऊपर की बात थे। कर्पूरी ठाकुर जी वो जाति विशेष की बात नहीं करते थे, लेकिन ये सामाजिक न्याय के संरचना में नाई को भी जगह मिला है। वो तो 80 लाख नहीं है। रजक को भी बहुत आपने दिया, सारे लोगों को दिया। पान समाज कहाँ स्टैंड करता है भाई? आप ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हमारी संख्या यहाँ, आप वोट भी देते हैं। हमारी जब नेताओं से जब बात हुई तो मुझे सबसे बड़ा दुख या ये हुआ कि वो हमारी अस्तित्व को नकारने की बात कर रहे हैं लोग। लड़ाई वो है, ये मानने के लिए तैयार नहीं। आप धोरैया में 4,000 वोट वाले पासी को टिकट दे रहे हैं, 2 पार्टी मिलके, हमारा 40,000 आप वोट नहीं दे रहे हैं। हम कहते हैं 40,000 है, हम कहते हैं हम नहीं मानते। कितना मानते हो? 20,000 मानते हो तो 20,000 कम होता है। तारापुर उपचुनाव जब हो रहा था तो राजद के तरफ से एक स्टेटमेंट आया, इंटरनल स्टेटमेंट था कि 2 से 2,500 पान समाज होगा वहाँ।
हमने 53 गांवों में जाके 19,000 वोट काउंट करके स्टेटमेंट दे दिया डाटा के साथ में। ये तो नकारने की प्रवृत्ति, हमारी दर्द वहाँ है कि वी हैव बीन वोटिंग फॉर यू, लेकिन आप मुझे पहचानते तक रिकॉग्नाइज नहीं करते। लड़ाई वो है, और हमने ये ठाना है कि भाई तुम चाहे जो भी रहो, अब हम हैं, और अगर रिकॉग्नाइज नहीं करते हो तो हम भी तुमको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात है। तो ये थे हमारे साथ आईपी गुप्ता जी। इनका कहना है कि हमारे सियासी वजूद की लड़ाई तो बाद में है, पहले तो हमें अपना वजूद साबित करना है, इसलिए कि 70-75 सालों में लोगों ने हमें इस्तेमाल किया, हमसे वोट लिया, लेकिन हमें शुमार नहीं किया। और जब हम लोगों के बीच जाते हैं, अपने ज़ात के लोगों को, तो उनकी समस्याएं अलग है, लेकिन जो हमारा अपना वजूद है उसको दिखाने और बताने के लिए सियासत में बैठे हुए लोगों को और उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसीलिए बुलाया गया है ताकि उन्हें इस बात का एहसास भी हो कि इस समाज का जो पिछड़ापन है सियासी तौर पर, जो ये लोग पीछे खड़े हैं, उन्हें आगे लाया जाए, उनका अधिकार मिलना चाहिए। और जो राजनीतिक है, लोकतांत्रिक राजनीति, उसमें अगर हिस्सा मिलेगा तो ये अधिकार, ये वंचित समाज के जो लोग हैं खुद ही अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर देंगे।